हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। आपको कोई सुटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी है और उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 7x माइनस 9y, 7x माइनस 9y। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 7x माइनस 9y ये आपका 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आप यहाँ लिख देना बिकॉज कि आपने ये आइडेंटिटी यूज़ की है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 7x और b की जगह 9y, ठीक है। अब आप इसको यहाँ कहीं बच्चे माइनस 9y लिखते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें तो आइडेंटिटी ही इस तरीके से है कि अगर a माइनस बी दो टर्म माइनस होकर उसका स्क्वायर है तो पहली टर्म मतलब a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर और फिर माइनस में 2ab। a की जगह 7x लिख दो और b की जगह 9y लिख दो। तो हमारा आंसर बनेगा 7 का स्क्वायर क्या, तो 49 और x स्क्वायर भी आएगा साथ में, प्लस 9 का स्क्वायर तो 9 9 ज़ा 81, y का भी स्क्वायर आएगा, माइनस 2 7 ज़ा 14, 14 9 ज़ा 126, साथ में x और y। तो हमारा फाइनल आंसर आता है 49x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर माइनस 26x वाई। आप इसको यही लिख देना, चाहो तो यही लिख दो या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9x रेस्ट टू पावर 2। x की पावर 2 है। अब ऐसी टर्म ढूंढो जिसमें x की पावर इससे कम हो। तो यहाँ पर है, यहाँ पर 1 पावर है, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो। आगे पीछे लिखो या ना लिखो, आपका आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट, 6ax प्लस 5by, 6ax माइनस 5by। सब कुछ सेम है, सिर्फ बीच का सिंबल अलग है। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होती है, बिकॉज अगर आपके पास a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, तो अगर आपके पास सब कुछ सेम हो, फर्स्ट की जगह फर्स्ट टर्म सेम हो, सेकंड टर्म सेम हो, सिर्फ अगर सिंबल का फ़र्क होता है तो आप इसकी फॉर्मूला यूज़ करते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 6x का भी स्क्वायर आएगा माइनस 5by इसका भी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, a का स्क्वायर a स्क्वायर और x का x स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर होगा 5 5 ज़ा 25, b स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास है थर्ड पार्ट, 3/4p स्क्वायर प्लस 2/3q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर है 3/4p स्क्वायर प्लस 2/3q स्क्वायर। यहाँ तो सब कुछ सेम है, साइन भी सेम है, मतलब ये तो स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो 3/4 पी स्क्वेयर प्लस 2/3q स्क्वेयर और इसका भी स्क्वेयर, क्योंकि सब कुछ सेम है तो होल पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, बीच में प्लस है तो a प्लस बी का स्क्वेयर यूज़ होगी। और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। आपको आइडेंटिटी जरूर लिखनी है कि आप कौन सी आइडेंटिटी का आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है। तो a की जगह आप लिखोगे 3/4p स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर जो सेकंड टर्म है इसका भी स्क्वायर, फिर प्लस 2 दोनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ आएगा 3/4p स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 2/3q रेस्ट टू पावर 2। अब अगर कुछ कैंसिल हो, पहले इनको मल्टीप्लिकेशन करो, पावर 2 है, ये पावर 2 अंदर के हर एक मेंबर के लिए है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 का स्क्वायर होगा 4 4 ज़ा 16p, यहाँ पावर 2 और फिर से पावर 2 है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 का, यहाँ इस पूरी चीज़ का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, q स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 प्लस। अब अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, 3 से 3 कैंसिल होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से फिर से 2 कैंसिल, तो यहाँ से सिर्फ p स्क्वायर और q स्क्वायर रह जाएगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आप देखें यहाँ पर 3 टर्म है, पहली दूसरी और तीसरी। आपको पता है 3 टर्म्स में हमारे पास आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। तो अगर ये यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको ये करना होता है कि आपको तीनों टर्म पॉजिटिव सिंबल के साथ चाहिए। तो आप सबसे पहले इसको लिखोगे x प्लस, पहली टर्म भी पॉजिटिव है, दूसरी है 3/4x प्लस
ये प्लस बनाने के लिए मैं -4z को ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी, ठीक है। अब आप देखो तीनों पहली दूसरी और तीसरी सारी टर्म आपकी पॉजिटिव बन चुकी हैं, तो आपकी आइडेंटिटी यूज़ होगी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये मैंने आइडेंटिटी ब्लैंक स्पेसिस में करके आपको बताई। a² प्लस b² प्लस c², मतलब यहाँ पर तीनों यही टर्म लिख दो, x 3/4x और यहाँ से 4z, ठीक है। अब दो दो उठाओ, +2 पहले दो की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से x और यहाँ से 3/4x, फिर दूसरा और तीसरा 3/4x और साथ में -4z, फिर तीसरा और पहले वाला -4z और x। अब आप यहाँ से देखो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर यही आएगा, x² प्लस 3 का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9, 4 का स्क्वायर होता है 4 4 ज़ा 16, x², ये सॉरी यहाँ पर y है, मैंने एक सेकंड यहाँ y है, यहाँ पर y है, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ y है तो यहाँ y का स्क्वायर बनेगा, यहाँ ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पर 3/4y, यहाँ पर आप ठीक कर लेना, मेरे से एक गलती से x लिखा गया है, ठीक है। जहाँ पर भी मैंने यहाँ सेकंड टर्म में x लिख दिया था, अब दोनों 1 2 और 3 जगह चेंज होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, y का y² प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 4 4 ज़ा 16 z⁻² प्लस, अब अगर कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से आएगा 3/2 x और साथ में x और y। अब यहाँ पर देखो अगर कुछ कैंसिल होता है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एक प्लस का सिंबल है, एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, एक y है और एक z है तो yz। अब यहाँ से देखो इन सबको प्लस, यहाँ पर एक प्लस का सिंबल है, एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8 z और x। यहाँ पर आप इसको सही कर लेना, यहाँ पर ये जो मेरे से गलती हो गई थी, आप इसको 4z, ये लास्ट में zx लिखो या xz लिखो, एक ही बात है, सेम मीनिंग एक ही है, चाहो तो इसको x आगे और z पीछे, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर में पीछे xz है, कोई बात नहीं, आप वो चेंज कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास 5th पार्ट, x + 2y x - 2y। अब पहले आप यहाँ देखिए, इसी पार्ट पे आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, आप यहाँ लिखोगे बिकॉज फर्स्ट टर्म सेम है x और यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर भी 2y है, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो आपकी आइडेंटिटी यूज़ होती है कि अगर a + b हो और a - b हो, सिर्फ अगर सिंबल का चेंज है तो आप क्या करते हो, a² - b², ये आपकी आइडेंटिटी है, तो आप इसका यूज़ करोगे, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको x का स्क्वायर करना पड़ेगा और ये जो 2y है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और बीच में किसका सिंबल आता है, माइनस का, ठीक है। इन दोनों के ऊपर हमने ये आइडेंटिटी लगा दिया, a² - b², बाद वाली टर्म को फिलहाल अभी यहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ से बनेगा x² - 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का होता है y²। तो अभी आप फिलहाल यहाँ देखो, फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है x² और 4y² ये भी सेम है, सिर्फ सिंबल का फ़र्क है, तो अगेन यही यूज़ होगा a + b एंड a - b, तो ये होगा a² - b²। जहाँ पर जिस स्टेप में जो आइडेंटिटी यूज़ होती है उसके राइट साइड यहाँ पर लिखना ज़रूरी है कि आपने ये आइडेंटिटी यूज़ किया, क्योंकि इनके मार्क्स होते हैं। तो अब आप यहाँ पर आपके पास आएगा, फर्स्ट टर्म सेम है तो x² इसका भी स्क्वायर आएगा, माइनस फर्स्ट टर्म लिखो उसका स्क्वायर करो, सेकंड टर्म लिखो उसका भी स्क्वायर करो, तो आपके पास आंसर आएगा 2⁻², 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16 और y² का स्क्वायर तो 2 2 ज़ा 4, x4 - 16 y4। 6th पार्ट, अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर यही आइडेंटिटी बार बार यूज़ होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म 1/x x की जगह x है, 1/x की जगह 1/x, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, तो आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होगी, आप यहाँ लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी लिखो या फिर बिकॉज का सिंबल बना दो, एक ही बात है, a + b और a - b। अगर टर्म सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो आपके पास होता है a² - b²। ये आपकी आइडेंटिटी है, आपको इसका यूज़ करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इन दोनों में यूज़ करते हैं, तो हमारे पास बनेगा फर्स्ट टर्म मतलब x का स्क्वायर और बीच में माइनस का सिंबल, दूसरे वाली टर्म है 1/x, इसका भी स्क्वायर लिखोगे आप, ठीक है, और पीछे वाला सारे का सारा ऐसे कैसे लिखो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो x⁻² -1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर x²।
अब आप फिर से देखो, यहाँ पर फिर से आपकी वही आइडेंटिटी लग रही है। फर्स्ट अगर यहाँ एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पर भी, यहाँ 1/x स्क्वेयर है तो यहाँ पर भी सिर्फ सिंबल का फ़र्क है, तो वही आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर, सेकंड टर्म का भी स्क्वेयर, बीच में माइनस। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और लास्ट टर्म एज इट इज़। फर्स्ट टर्म दोनों में एक्स स्क्वेयर थी तो इसका स्क्वेयर, दूसरे में 1/x स्क्वेयर थी तो इसका भी स्क्वेयर। तो यहाँ पर आएगा x4 माइनस 1 का स्क्वेयर 1 और x स्क्वेयर का पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वेयर होगा 2 2 = 4। अब आप फिर से यहाँ पर फिर से देखें, x4 है तो x4 है, 1/x4 है तो 1/x4, सिर्फ माइनस और प्लस का फ़र्क है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वेयर माइनस सेकंड टर्म का भी स्क्वेयर। तो यहाँ से आंसर बनेगा x4⁻², पावर की पावर मल्टीप्लाई, 4 2 = 8 माइनस 1/, यहाँ से आ जाएगा 4 2 = 8। आप जिस स्टेप में भी आइडेंटिटी यूज़ करते हो उसके साइड में लिखते जाना, ठीक है। यही आइडेंटिटी आपको बार बार लिखनी पड़ेगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा x⁸8 माइनस 1/x⁸8। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज स्क्वेयर ऑफ अ बाइनोमियल एंड इवेल्युएट फॉर द गिवन वैल्यूज़। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको इसको बाइनोमियल का स्क्वायर बनाना है। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म हो, तो कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो हम देखते हैं क्या आइडेंटिटी यूज़ होती है। 4x स्क्वेयर को मैं लिख सकती हूँ 2x और इसका भी स्क्वेयर, देखो 2 2 = 4 और x का x स्क्वेयर। इस 9y को मैं लिख सकती हूँ 3y का स्क्वेयर, 3 3 = 9 और y स्क्वेयर। तो आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हो रही है a + b का स्क्वेयर, a स्क्वेयर + b स्क्वेयर + 2ab। a की जगह होता है पहली टर्म मतलब 2x और b की जगह होता है 3y। तो आप यहाँ लिखोगे बिकॉज a + b का स्क्वेयर, ये क्या होता है हमारे पास a स्क्वेयर + b स्क्वेयर + 2ab। हमने ये आइडेंटिटी यूज़ किया है। तो लेफ्ट से राइट में भी आइडेंटिटी होती है और राइट से लेफ्ट। अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं a + b का स्क्वेयर। तो a की जगह आएगा 2x और b की जगह आएगा 3y। तो अभी आप यहाँ देखो, इन्होंने बोला था एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज स्क्वेयर ऑफ अ बाइनोमियल। तो ये देखो बाइनोमियल है, दो टर्म है ना, पहली टर्म है 2x और दूसरी है 3y। तो बाइनोमियल का सम हो गया, ठीक है। बाइनोमियल का सम नहीं, बाइनोमियल। अगर दो टर्म हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। तो ये बाइनोमियल और बाइनोमियल का क्या है, स्क्वेयर हो गया, कर दिया। अब उसके बाद कहता है इवेल्युएट फॉर द गिवन वैल्यूज, मतलब जब आपका x की जगह आप -2 लिखो और y की जगह आप 2 लिखो और आंसर निकाल लो। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 2 की जगह 2, x की जगह मुझे लिखना है -2 प्लस 3 की जगह 3 और y की जगह मुझे लिखना है 2, पूरे का स्क्वेयर, होल स्क्वेयर। तो अंदर से इसको सोल्व करते हैं, 2 2 = 4 प्लस 3 2 = 6 पावर 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 6 में से 4 माइनस होगा, क्योंकि सिंबल अलग अलग है तो माइनस होगा। 6 में से 4 माइनस किया 2 स्क्वेयर, 6 बड़ा था तो प्लस के ही रहेंगे। तो 2 का स्क्वेयर कितना होता है, 2 2 = 4। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है 4। एक तो ये आंसर आएगा क्योंकि बाइनोमियल के स्क्वायर में करना था, और एक उसकी वैल्यू। तो दो आंसर बनेंगे इसमें। सेम इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो हम यहाँ से देखो, हम इसको लिख सकते हैं 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर और 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर। तो 2/5 m, इसको पूरे का स्क्वायर बना दो। यहाँ से देखो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर और 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर। तो 5/4 n और इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, पहली टर्म का भी स्क्वायर है, दूसरी टर्म का भी, बीच में माइनस है, तो हमारी ये आइडेंटिटी यूज होगी। आप यहाँ लिखोगे बिकॉज a - b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, माइनस का सिंबल है तो -2ab, तो -2ab। a की जगह लिखो 2/5m और b की जगह आप लिखोगे 5/4n, ठीक है। चाहो तो इसको सोल्व करके देख लो, यही आता है, नहीं 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 = 4, m और n बचेंगे, मतलब ठीक यही लिखा हुआ है। तो ये कौन सी है, a - b का स्क्वायर। a की जगह हम लिखेंगे 2/5m और b की जगह हम लिखेंगे 5/4n। ये हो गया बाइनोमियल का स्क्वायर। एक तो ये आंसर आ गया। अब m की जगह लिखो 5 और n की जगह लिखो 8। तो हम यहाँ लिखेंगे 2/5, m की जगह मैं लिखती हूँ 5 -5/4, n की जगह मैं लिखती हूँ 8 और इसका भी स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल होगा, 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो यहाँ से आता है 2 -
5 2 ज़ा 10 और इसका भी स्क्वायर। तो अभी हम पहले अंदर वाला पार्ट सोल्व करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, 8 10 में से 2 माइनस करो 8, 10 बड़ा उसका सिंबल माइनस, तो -8 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है माइनस माइनस प्लस, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 ज़ा 64, तो 64 आंसर आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको इसको सिंप्लीफाई करना और आंसर देना है। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस 2ab प्लस, अब इसको भी ओपन करते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कई बच्चे आइडेंटिटी ऐसे लिखते हैं, a स्क्वायर पहले माइनस 2ab लिखते हैं, बाद में प्लस बी स्क्वायर, आंसर सेम आएगा, चाहे इससे कर लो चाहे उससे। अब यहाँ से देखो, प्लस 2ab से माइनस के 2ab, वही टर्म प्लस में वही में माइनस में हो तो कैंसिल हो जाती है। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। सिंप्लीफाई, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन निकाल लो तो अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। अब यहाँ देखो, इसमें आप देखो कई बच्चे इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाते हैं, लेकिन आप देखो अंदर वाला पार्ट अलग है। यहाँ 3x प्लस में 7y है, यहाँ पर 3x माइनस में 7y है। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी a प्लस बी का स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस में, दोनों टर्म पे स्क्वायर लगाओ, पहली टर्म पे भी दूसरी टर्म पे भी। अब क्योंकि बीच में प्लस है तो आप लिखोगे प्लस 2ab, दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। माइनस यहाँ पर हमारी लगेगी a माइनस बी का स्क्वायर। आप आइडेंटिटी जरूर मेंशन करना, मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी मेंशन कर दिया है। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से पहली टर्म है 3x इसका स्क्वायर, दूसरी टर्म है 7y इसका भी स्क्वायर। जब स्क्वेयरिंग में टर्म होगी तो हमेशा प्लस का सिंबल आएगा। अब आएगा माइनस 2ab, यहाँ से आएगा 3x और यहाँ से आएगा 7y। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर कितना होता है, 3 का 3 3 ज़ा 9 और x स्क्वायर प्लस 7 का होता है 7 7 ज़ा 49 y का स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42। यहाँ से आएगा 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 x स्क्वायर, 7 का होगा 7 7 ज़ा 49 y स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42 xy। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 42xy। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे सिंबल चेंज होंगे, माइनस 49y स्क्वायर प्लस 42xy। अब आप यहाँ से देखो, प्लस में वही चीज़ और वही माइनस में कैंसिल, प्लस के 49y स्क्वायर माइनस के 49y स्क्वायर ये भी कैंसिल। तो यहाँ से आता है मेरे पास 42xy और 42xy, दोनों को ऐड कर दो 84xy। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर देखो 3 टर्म प्लस में है, यहाँ पर भी 3 टर्म है। तो जो 3 टर्म वाली हमारी आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पर तो सारी पॉजिटिव टर्म है तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ 6a प्लस 5b प्लस 4c इसका स्क्वायर माइनस, लेकिन यहाँ पर देखो बीच में माइनस आया हुआ है तो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ से आप इसको लिखोगे 6a एक ब्रैकेट में लिखो, प्लस लिखो सिंबल और ये माइनस 5b को एक ब्रैकेट में, क्योंकि मुझे बीच में सारे प्लस के सिंबल चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर माइनस 4c ब्रैकेट में लिखे फिर होल स्क्वायर। देखो अब बीच में प्लस के सिंबल बन गए हैं, ठीक है। तो हमारे यही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट टर्म मतलब 6a का स्क्वायर प्लस फिर से सेकंड टर्म मतलब 5b इसका स्क्वायर और फिर थर्ड टर्म इसका भी स्क्वायर। पहले तीनों पे स्क्वेयरिंग आएगी, फिर प्लस 2ab पहली और दूसरी टर्म की मल्टीप्लिकेशन, 6a और 5b की मल्टीप्लिकेशन प्लस 2bc दूसरी और तीसरी मतलब 5b और 4c इसकी मल्टीप्लिकेशन प्लस 2ca तीसरा और पहला 4c
और 6a इनके, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने फर्स्ट के लिए आइडेंटिटी ओपन किया, फिर बीच में किसका सिंबल है, माइनस का। फिर ये जो सेकंड है इसके लिए आइडेंटिटी ओपन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले तीनों पे स्क्वायर लगाओ, 6a² प्लस -5b का स्क्वायर प्लस -4c का स्क्वायर प्लस 2ab, पहली दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आएगा 6a और -5b की मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 सेकंड और थर्ड की, तो यहाँ से आएगा -5b इंटू में -4c। अब यहाँ जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ क्लास स्टेप, प्लस 2ca, तो ये तीसरा और पहला, -4c और यहाँ से 6a, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखना। इसके लिए पहले आइडेंटिटी यहाँ लिखी थी, इसको ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 6 36, a² प्लस 5b का स्क्वायर होगा 25b² प्लस 4 का होगा 4 4 16 c² प्लस यहाँ से इसको ओपन करो, 2 6 12 12 5 60 ab प्लस, अभी इसको मल्टीप्लाई किया, अभी इनको मल्टीप्लाई करते, 2 5 10 10 4 40 bc। अब इनको सोल्व करते हैं, प्लस 2 4 8 8 6 48 ac, ठीक है। ये पहले वाली आइडेंटिटी को ओपन करके यहाँ लिखा, फिर बीच में माइनस का सिंबल है, फिर अभी ये जो सेकंड वाले इसको भी ओपन करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 a²। अब यहाँ पर देखो बीच में प्लस का सिंबल तो है, लेकिन -5b का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 का 5 5 25 और b का b², तो 25b² प्लस माइनस का स्क्वायर होगा माइनस माइनस प्लस, 4 का होगा 4 4 16 c² प्लस एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 12 5 60 ab प्लस, देखो यहाँ एक प्लस है और दो माइनस है, तो माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, 2 5 10 4 40 bc। यहाँ से एक प्लस एक माइनस माइनस, 2 4 8 8 6 48 c और a है, उसको हम ac ही लिख देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस का सिंबल है, ठीक है, दोनों के बीच में माइनस का सिंबल है, तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो यहाँ से आएगा 36 a² प्लस 25b² प्लस 16 c² प्लस 60 ab। पहले वाली ब्रैकेट तो सारी एज इट इज लिखनी है, और दूसरी ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है, तो अंदर के सारे सिंबल चेंज होंगे, जो प्लस का है वो किसका बन जाएगा, माइनस का, तो -36 a² -25b² माइनस 16 c² प्लस 60 ab माइनस 40 bc और प्लस 48 ac। अब आप यहाँ से देखो, प्लस के 36 a² और माइनस के 36 a², ये कैंसिल होगा, प्लस के 25 b² और माइनस के 25 b² कैंसिल होगा, प्लस 16 c² और माइनस 16 c², ये कैंसिल होगा। अब आप यहाँ से देखो, 60 ab यहाँ पर भी है और 60 ab यहाँ पर भी है, तो 60 और 60 कितना हो जाएगा 120 ab, ठीक है। अब आगे और देखो, यहाँ से देखो, प्लस के 40 ab है, यहाँ पर 40 bc है, यहाँ पर माइनस के 40 bc है, ये प्लस और माइनस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस के 48 ac, यहाँ पर भी प्लस के 48 ac, तो सिंबल सेम है तो ऐड होगा, 48 में 48 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 96 ac, ठीक है। यहाँ पर ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ पार्ट। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, पहली टर्म दोनों में सेम है, दूसरी टर्म भी दोनों में सेम है, सिर्फ बीच में माइनस का सिंबल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप यहाँ लिखोगे यूजिंग, आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर एक बार प्लस का सिंबल हो एक बार माइनस का सिंबल हो तो a² माइनस b² आइडेंटिटी लगती है। मतलब फर्स्ट टर्म जो भी है a² है तो इसका भी स्क्वायर, और सेकंड टर्म क्या है b² है, इसका भी स्क्वायर, मतलब जो भी टर्म हो उसका स्क्वायर। a² था तो a² का भी आगे स्क्वायर कर दो, दूसरी टर्म b² थी तो उसका भी स्क्वायर कर दो, और बीच में किसका सिंबल आएगा माइनस। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी यूज़ होगी, दो टर्म माइनस में और उनका स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, तो उसके वो भी हम यहाँ लिखेंगे। पहली टर्म जो भी है आपकी लिखी हुई है उसका स्क्वायर लिखो, प्लस दूसरी जो टर्म लिखी हुई है उसका भी स्क्वायर लिखो, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं बस,
यहाँ पर पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2 2 4, 2 2 4 माइनस, यहाँ पर भी पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2 2 4 प्लस 2 2 4 माइनस 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा ए रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे सिंबल चेंज होंगे, प्लस के 4 माइनस के 4 बनेंगे, ये माइनस के बी 4 बनेंगे और ये बनेगा प्लस 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। सेम टर्म प्लस माइनस में वो कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास आंसर बनेगा, सेम साइन है देखो, माइनस के 1 बी रेस टू पावर 4 है, सेम साइन है तो ऐड होगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2b4। अगर दोनों का सेम सिंबल है तो वही सिंबल आ जाएगा और यहाँ से आएगा प्लस 2 ए रेस टू पावर 2 बी रेस टू पावर 2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट 399, इन्होंने बोला इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। तो 399 को हम लिख सकते हैं 400 माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमें पता है यहाँ पर अगर दो टर्म माइनस में हो तो हमारी आइडेंटिटी यूज़ होती है ए माइनस बी का स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइडेंटिटी लिखना जरूरी है, तो यहाँ से लिखेंगे 400 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो पहले 400 का स्क्वायर फिर 1 का फिर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 400 इंटू 1। तो 400 का स्क्वायर बनेगा 4 4 जा 16, 2 जीरो की हो जाएंगी 4 जीरो, प्लस में 1 माइनस में 800। तो यहाँ पर हमारे पास 1600, इन दोनों को जब हम प्लस कर दें तो ये आता है हमारे पास, और इसमें से जब हम 800 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 159201, 159201। नेक्स्ट है हमारे पास 62 स्क्वायर। तो 62 स्क्वायर को हम लिखेंगे 60 प्लस 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी ए प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो जब प्लस हो तो हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमारा बनेगा 60 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया, प्लस 2 ए और बी दोनों की मल्टीप्लिकेशन 60 मल्टीप्लाई बाय 2। 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है, 6 6 36, 1 जीरो की 2 जीरो हो जाएंगी, 2 का स्क्वायर 2 2 4, यहाँ से देखो 2 6 12, 12 2 24। तो यहाँ से 3600 4 और 240, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3844। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट 103 एंड 97। 103 को मैं लिखूंगी 100 प्लस में 3 और 97 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3। वही टर्म प्लस में वही टर्म माइनस में, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर वही टर्म प्लस में वही टर्म माइनस में हो तो पहली टर्म का भी स्क्वायर दूसरी टर्म का भी स्क्वायर और बीच में माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 100 और यहाँ पर 3। 100 का देखो 2 जीरो की 4 जीरो हो जाएंगी और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 9993, नहीं सॉरी 9991, ठीक है 9991। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ पार्ट। 10.1 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 प्लस 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ से लिखेंगे 10 स्क्वायर प्लस में 0.1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब यहाँ से 10 और यहाँ से 0.1, यहाँ से डेसिमल हटाओ कौन में 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 जीरो की हो जाएंगी 2 जीरो। अब 0.1 का स्क्वायर 0.1 को 0.1 से 1 1 जा 1। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक इसमें और एक इसमें, तो 2 डिजिट काउंट करो 1 2 डेसिमल, तो ये आता है 0.01 प्लस में आएगा 2। तो हमें ऐड करना है 100 है तो इसको 100.00 लिख रही हूँ, यह है 0.01 और यहाँ से 2, तो इसको हम 2.00 लिख लेंगे, लाइक प्लेसेस बना लिया, तो आंसर आएगा 102.01। नेक्स्ट है 85 स्क्वायर माइनस 75 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, दो टर्म के स्क्वायर हो तो अगर ऐसा हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपका दिया हुआ तो हम उसको क्या करते हैं, ए और बी को एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ से 85 और 75 एक बार प्लस में और 85
और 75 एक बार माइनस में। तो 85 और 75 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 160, और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 10। 160 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1600। नेक्स्ट है हमारे पास 6 बार 291 है और साथ में है 309। तो इसको मैं देखो सबसे पहले 300 जो बड़ा होता है उसको लिखा करो, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 300 प्लस में 9, ठीक है। इसी को देख के अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 300 माइनस में 9। तो आपको पता है देखो सेम नंबर है, 300 है तो 300, 9 है तो 9, बस एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अगर एक बार माइनस में एक बार प्लस में तो इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फर्स्ट टर्म मतलब 300, सेकंड टर्म मतलब 9, दोनों के स्क्वायर करके माइनस। 300 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3 का होता है 3 3 ज़ा 9, 2 0 की हो जाएंगी 4 0, माइनस 9 का स्क्वायर होता है 9 9 ज़ा 81। अब 9 के पीछे 4 0 हैं, उसमें से जब हम 81 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 89919। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक कंप्लीट किया है। जो 6 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट एक्स